दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आखिर सवाल उठता है कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं या क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का। हमारे साथ संजीव झा विधायक हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, क्या करना है आगे, सरकार कैसे चलेगी, क्यों आखिर नहीं दे रहे हैं इस्तीफा अरविंद केजरीवाल। देखिए, मुझे लगता है कि ये मैंडेट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है। और हमने अभी पहले भी सर्वे कराया। हमें ये आशंका तो थी कि ये लोग जेल भेज सकते हैं। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है और जनता का जो मैंडेट है उसका सम्मान करना चाहिए। हमने सर्वे कराया, जनता से पूछा हमने कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते हैं तो क्या जेल सरकार चलानी चाहिए। जनता ने कहा हाँ चलानी चाहिए। एक बात। दूसरा, फिर अपना नेता चुनने का अधिकार विधायक दल को है। मैं भी चुना हुआ विधायक हूँ। ऐसे हमारे सभी साथी ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारा नेता बने रहें। तो मुझे लगता है कि जिन दो इकाई जो जनतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो दोनों चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नेता बने तो उनको नेता बने रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। उनका बस तो आम आदमी पार्टी खत्म कर दें। एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी या आप संजय झा जब आए तो राजनीति बदलने की बात लेकर के आए थे। तो अभी जब एक पैमाना तय करने का समय है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कुछ गलत ट्रेंड चलने लग जाएगा, सभी पार्टी ऐसा करने लग जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि आपने कहा कि हाँ, हम इस देश की राजनीति को नई दिशा देने आए थे। हमने दिया है। आज तक कभी शिक्षा मुद्दा नहीं बना था, स्कूल मुद्दा नहीं बना था, अस्पताल मुद्दा नहीं बना था, लोगों की बिजली फ्री मुद्दा नहीं बना था, पानी फ्री मुद्दा नहीं बना था, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुद्दा नहीं बना था, महिलाओं के बसों की यात्रा मुद्दा नहीं था। हमने उस मुद्दे को बनाया जिससे अंतिम व्यक्ति को उसका अपना फायदा हुआ। लेकिन अगर आप इस तरह से केस काउंट करने लगेंगे तो आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा कि पूरे वर्ल्ड में आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके सभी विधायक मंत्री को अगर आप जोड़ लें तो 187 एफआईआर हो चुके हैं। और 187 एफआईआर में 145 एफआईआर में कोर्ट ने ये कहा ये फर्जी एफआईआर है। लेकिन एक दिन में तो होती नहीं है। ये सालों साल जांच होता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल के बाद आता है कि नहीं ये तो निर्दोष है। तो अगर इस तरह से इस्तीफा देने लगता आम आदमी पार्टी खत्म हो जाती ना। हमारे 63 एमएलए में से 58 एमएलए पे एफआईआर है। तो फिर 58 एमएलए रिजाइन कर दे। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है। वो क्या चाहती है? वो घबराती किस बात से? अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से घबराती है। आज भी आप सर्वे करा लीजिए जाकर के, लोग कहते नहीं अरविंद केजरीवाल पैसा तो नहीं खा सकता। तो तमाम तरह के ये नैरेटिव बनाने के बावजूद उसमें कामयाब नहीं हो रही है। तो फिर लगता है कि इसमें ठीक है, जेल भेज दो, पार्टी खत्म कर दो, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आप बिहार से हैं, एक सवाल जहन में आता है, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव सेम स्थिति थी, इसी तरीके से गिरफ्तारी हुई थी। अभी तत्काल में हम ले लेते हेमंत सोरेन के साथ में ये हुआ, लेकिन लालू यादव ने भी इस्तीफा दे दिया था, तब नई सरकार आई। हेमंत सोरेन के साथ भी ये हुआ। तो अरविंद केजरीवाल का क्या प्लान है, आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक ही प्लान है कि ये पार्टी भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, संगठन भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे और सरकार भी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के पैतरे को बेहतर समझता है। इस देश में कोई एक व्यक्ति है जो आंख में आंख डालकर चुनौती दे सकता है और जिससे प्रधानमंत्री को रात की नींद हराम है। अब 3 दिन से नींद नहीं आ रही है उनको। वैसे भी कहते हैं कि हम कम सोते हैं, लेकिन अब सोते ही नहीं है क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूरे देश में लोगों से पूछिए, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे जनतंत्र नहीं चलता। इस तरह से किसी को ईडी के जरिए आप जेल में बंद कर दोगे और 400 पार कर जाओगे, ये नहीं होने देंगे। तो उनको लग रहा है कि राजनीतिक जमीन अब खिसक रही है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पैतरे को जानते हैं और उनको जवाब हम उसी तरह के पैतरे से देंगे। वो तो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं आप मीडिया के जरिए कि जेल से कैसे चलेगा, जेल से कैसे चलेगा। कोई कानून है क्या? भाई सहारा के मालिक को जेल में ऑफिस बना के दिया गया था ना कंपनी चलाने के लिए। तो अंतर इनको है ना, सरकार चलाना और एक कोई प्राइवेट फर्म चलाना, अंतर है दोनों में ना। कितनी क्या बार फाइलें आप लेकर के जाएंगे जेल में, कितनी बार चीजें करेंगे? उनकी फाइल कितनी बार आती थी? अगर समझिए कि लाखों करोड़ का एम्पायर कोई चला रहा है और उसके लिए रोज फाइलें आ रही हैं, ऑफिस लग रही है। मेरा ये कहना है कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप नहीं चला सकते हैं। और अधिकारी क्यों नहीं फाइल लेके जा सकता? अधिकारी फाइल लेके जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, अभी 2 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। और कैबिनेट मीटिंग होगी भी, प्रधानमंत्री तो टूर पे जाते हैं ना विदेश, तो किसी न किसी को ऑथराइज करके जाते हैं ना कि कौन चेयर करेगा, और वो कैबिनेट को चेयर करता है। तो प्रोविजन तो है।
अब मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी से घबराहट है कि जेल से भी सरकार बखूबी चल रही है, ये कैसे हो रहा है, तो बदनाम करो बदनाम करो बदनाम करो। तेरे कहने से हम चीजें तय नहीं करेंगे और दिल्ली की जनता भी यही चाहती है कि अरविंद का सरकार चलाए, वो चलाएंगे। एक बात ये आती है कि आपकी सरकार जो है 2 राज्यों में है और जो स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई कांग्रेस वही पंजाब में भी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। सेम अभी कल परसों भी मीटिंग करके आए हैं कांग्रेस बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से लेकर के। तो क्या आपको लगता है वहां पर वैसी स्थिति हो सकती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब 2 जगह हमारी सरकार है और ये जनता की सरकार है, क्योंकि पहली बार पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त, 300 यूनिट बिजली, 600 यूनिट 2 महीने में बिजली मुफ्त मिल रही है, चूंकि वहाँ 2 महीने के बाद आता है। पहली बार लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक देखा है जहाँ की जांच इलाज दवाइयाँ मिल रही है। पहली बार लोगों ने देखा कि किस तरह से उसको अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं, लोगों को पक्की नौकरी, जो कच्चे बच्चे थे उसको पक्की नौकरी मिल रही है, तो लोगों को फायदे हो रहा है, जनता की सरकार है। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो एक कोर्ट करने की कोशिश कर रही है, ना तो पंजाब की जनता उनकी बात को मान रहा है, और बीइंग अ पार्टी हमें ये लगता है कि एक मॉडल जो हम दिल्ली में करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, पंजाब में आसानी से इंप्लीमेंट करता। देखिए ना, डोर टू राशन की होम डिलीवरी, क्या सपने में पिज्जा की होम डिलीवरी सुनते थे, अब गरीब के पास राशन पैकेट में जाए, ये तो सपना ही था। दिल्ली में नहीं करने दिया, पंजाब में हमने कर लिया। अब पंजाब के लोगों को घर में पैक अच्छे से आटा जा रहा है, अच्छे से चावल जा रहा है, सारी चीजें जा रही है, तो ये लोगों को दिवा स्वप्न था। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कोट करने की कोशिश करे, पंजाब की जनता पंजाब सरकार के साथ, आम आदमी पार्टी सरकार के साथ बहुत मजबूती से खड़ा। और देखिए, जब चुनाव आएगा तो 13 के 13 सीट आम आदमी पार्टी के झोले में आएंगी। अंतिम प्रश्न, 31 तारीख का क्या प्लानिंग है? जब आप और कांग्रेस या जो भी आईएनडीए के जो पार्टी हैं वो आ रहे हैं इकट्ठे, क्या 31 तारीख की प्लानिंग है? देखिए, लोगों में बहुत गुस्सा है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं और लोग ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने आह्वान किया है कि 31 मार्च को सब रामलीला मैदान में आइए। वो सब लोग जो बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो बिजली के बेनिफिशियरी हैं, पानी की बेनिफिशियरी है, इलाज में बेनिफिट हुआ, बच्चों को पढ़ाई में बेनिफिट हुआ है, वो सब लोग रामलीला मैदान में आएंगे। और रामलीला मैदान की, देखिए, इस देश में जो इतने भी बड़े बदलाव हुए, हमारी उत्पत्ति उसी मैदान से हुई है। तो जब जब फिर हम आंदोलन के मोड में आते हैं तो पहले रामलीला मैदान जाते हैं, और रामलीला मैदान से वो जो 31 मार्च को जो शंखनाद बजेगा, ये पूरे देश में फैलेगा और नरेंद्र मोदी की तानाशाही की अंत होगी। हम लोगों ने, आज होली का दिन है, आपको भी, पूरे देश को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं, पर हमने तय किया कि हम इस बार होली नहीं मनाएंगे। हम होली तब मनाएंगे जब नरेंद्र मोदी की तानाशाही से देश को छुटकारा मिल जाएगा। तो आप सुन रहे थे संजीव झा को। 31 तारीख की क्या प्लानिंग है, जेल से सरकार चलाने की जो बात चल रही है वो कैसे चलेगी, इन सब चीजों पे मुखर होकर के संजीव झा ने अपनी बात रखी। अब देखना यह है कि कब तक अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाते हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं वो कब तक चलता जा रहा है।